हेलो कोडर्स, तो स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर अक्टूबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि करंट में सीपीसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्या किसी कोड्स को या फिर की टर्म्स को डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे प्रॉपर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। और साथ ही में यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मैंने अपने टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियो में डिस्कस किया था उनको फॉलो करके इनको आंसर करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे आप जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे उनको इजीली सोल्व कर सकते हैं। साथ ही में ये जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स क्वेश्चन के साथ में बताते रहूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा एनाटॉमी और टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड। तो क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स द इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ मसल टिश्यू इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एज द मसल इज स्टिमुलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा मेडिकल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है। तो ये जो हमारा कंडीशन है इसका मेडिकल टर्म हमारे यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ठीक है, जिससे कि आप क्या मसल टिश्यू में डिटरमाइन कर रहे हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन हमारे यहाँ पे क्या है, जबकि मसल को स्टिमुलेट किया जा रहा है। ठीक है, तो मतलब ये हमारे यहाँ पे क्या रिलेटेड है, हमारी इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रो से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर आप सिंपली अगर इलेक्ट्रिक टर्म को भी अगर यहाँ पे पकड़ेंगे तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो हमारे यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा वो हमारा इलेक्ट्रोमायोग्राफी होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोमायोग्राफी टर्म है वो हमारा यहाँ पे क्या इलेक्ट्रो प्लस मायो प्लस ग्राफी इन सब मिलकर यहाँ पे क्या बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रो का मतलब हमारे यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिसिटी आप यहाँ पे समझ सकते हैं। मायो मतलब हमारे यहाँ पे मसल होता है, ग्राफी मतलब रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यहाँ पे जो मसल की रहती है, ठीक है, उसको यहाँ पे क्या यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं एनाटॉमी टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड। तो व्हाट डज द जो हमारे यहाँ पे सफिक्स है आइटिस मीन्स, जो सफिक्स आइटिस है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो में बताया था कि आपको कुछ जो हमारे यहाँ पे मेडिकल एब्रीविएशन है, ठीक है, जो हमारे प्रीफिक्स सफिक्स हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे क्या सीपीटी की बुक में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे क्या बुक से ही लिया है, तो अगर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं जो हमारा आइटिस जो सफिक्स रहता है उसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या होता है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो सिंपली आप इस वाले क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर कर सकते हो और हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। विच इज़ मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ओरिजिनेटिंग इन द स्किन। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वो कौन सा न्यूप्लाज्म है जो कि स्किन में ओरिजिनेट होता है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको यहाँ पे टिप्स बताई थी कि अगर जब भी कोई डायग्नोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या आईसीडी का बुक का यहाँ पे यूज़ करना है, जिससे कि हम एक आइडिया लगा पाएँ कि हर एक टर्म का हमारा यहाँ पे मतलब क्या है या फिर वो हमारा किस बॉडी सिस्टम से रिलेटेड है और उसका यहाँ पे क्या क्या मतलब हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ओरिजिनेटिंग इन द स्किन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या अलग अलग टर्म का यहाँ पे देखना है कि हर एक टर्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे राइट आंसर को यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या मेलेनोमा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, मेलेनोमा को अगर आप यहाँ पे फाउंड करेंगे, ठीक है, तो आप सबसे पहले अल्फाबेटिक इंडेक्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे मेलेनोमा टर्म देखने को मिलेगा। इसका जो हमारे यहाँ पे डिफॉल्ट कोड है C43.9। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे क्या टेबुलर लिस्ट में जाकर लीड करेंगे और जो इसका मेन कैटेगरी कोड रहेगा, जो हमारा C43.9 जो हमारे यहाँ पे कोड है, इसका मेन कैटेगरी कोड हमारे यहाँ पे कौन सा है C43। ठीक है, इसमें आप यहाँ पे जाएंगे, जब आप यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो हमारा मेलेनोमा है वो हमारे यहाँ पे किससे रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने लिखा है मेलेनोमा एंड अदर मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ऑफ स्किन। ठीक है, मतलब ये हमारे क्या है मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ऑफ स्किन है, जिसको भी यहाँ पे क्या मेलेनोमा बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ओरिजिनेटिंग इन स्किन, इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या क्या होगा मेलेनोमा। ठीक है, बाकी अब अगर आपके पास यहाँ पे टाइम है, जैसे कि आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे हिमेंजियोमा है इसको यहाँ पे अल्फाबेटिक इंडेक्स में लीड करके देखना है, ओस्टियोसार्कोमा को यहाँ पे लीड करके देखना है, लिम्फोमा को आपको यहाँ पे क्या लीड करके देखना है। ठीक है, तो अगर आप जब यहाँ पे एक एक करके इनको लीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे यहाँ पे ये किस हमारे यहाँ पे बॉडी सिस्टम से रिलेटेड है, किस बॉडी के पार्ट से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे क्या ईजिली इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं एनाटॉमी एंड टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, द एड्रिनल ग्लैंड आर फाउंड इन विच सिस्टम। तो हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड है वो हमारे यहाँ पे क्या किस बॉडी सिस्टम में पाई जाती है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियो में बताया था कि जब भी अगर हमारे यहाँ पे क्या बॉडी के पार्ट से रिलेटेड या फिर हमारे किसी बॉडी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जहाँ पे कि पूछ रहे होंगे कि ये हमारी मसल किस हमारे यहाँ पे बॉडी पार्ट में आती है, या फिर हमारे यहाँ पे ग्लैंड किस पार्ट में आती है, या फिर हमारी पर्टिकुलर नर्व या फिर ब्लड वेसल किस पार्ट में आती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या HPCS की बुक को यहाँ पे यूज़ करना है और हमें यहाँ पे चेक करना है
जो भी हमारे यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जैसे यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे इन्होंने दिया है नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या नर्व्स वाला जो हमारे यहाँ पे डायग्राम रहेगा HCPCS की बुक में, उसको चेक करना है कि आपको यहाँ पे क्या एड्रिनल ग्लैंड देखने को मिल रही है। एंडोक्राइन वाले जो हमारे यहाँ पे डायग्राम रहेगा उसमें चेक करना है, लिम्फेटिक वाले में चेक करना है, इंटीग्यूमेंट्री वाले में चेक करना है, ठीक है। अब इसका यहाँ पे राइट आंसर एंडोक्राइन है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम वाला जो हमारे यहाँ पे डायग्राम चेक करेंगे HCPCS की बुक में, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे किस में आ रही है, एंडोक्राइन सिस्टम में, ठीक है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हमारे यहाँ पे रहेगा एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आपको इन वाले क्वेश्चन को आंसर करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है, वो डस हिप्पा स्टैंड फॉर, ठीक है। तो जो हमारा हिप्पा है उसका हमारे यहाँ पे क्या मतलब क्या होता है, तो ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार में जो मेरे रिपीट क्वेश्चन वाले वीडियोस है उसमें भी डिस्कस किया है। मैंने जब कंप्लायंस वाले क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो आप इजीली समझ सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, ठीक है। पूछ लिया जाता है कि ये जो हमारा हिप्पा है वो हमारे यहाँ पे कब बिकम लो था, ठीक है। तो वो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन मेरे जो है यहाँ पे CPC एग्जाम से रिलेटेड मटेरियल है उसमें आपको यहाँ पे HCPCS वाले क्वेश्चन में अगर आप जाएंगे तो आपको इससे रिलेटेड जितने भी हमारे HCPCS के क्वेश्चन है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी से रिलेटेड हमारे यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, विच प्लेस ऑफ सर्विस कोड इज सबमिटेड ऑन द क्लेम फॉर अ सर्विस दैट इज परफॉर्म्ड इन अ स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटी, ठीक है। अब अगर कोई सी सर्विस स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटी में दी जाती है तो उसका प्लेस ऑफ सर्विस कोड क्या रहेगा, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो हमारे प्लेस ऑफ सर्विस के कोड्स रहते हैं वो आपको यहाँ क्या जो हमारी CPT की बुक रहेगी उसके स्टार्टिंग में देखने को मिल जाते हैं। तो आपको देखना है कि कहाँ पे सर्विस परफॉर्म की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटी में सर्विस यहाँ पे परफॉर्म की गई है, ठीक है। तो स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटी के लिए हमारा प्लेस ऑफ सर्विस का कोड रहेगा 31, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ डायग्नोस्टिक कोलोनोस्कोपी इज परफॉर्म्ड but the scope does not reach to the splenic flexure. Using the colonoscopy decision tree illustration in the CPT codebook, how is this coded, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे क्या डायग्नोस्टिक कोलोनोस्कोपी परफॉर्म की गई है, लेकिन जो हमारा यहाँ पे कोलोनोस्कोप है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे क्या डज नॉट रीच टू द स्प्लेनिक फ्लेक्चर, ठीक है, स्प्लेनिक फ्लेक्चर तक नहीं पहुँचा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने कोडिंग गाइडलाइन वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। तो चलिए एक बार और हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारा कोलोनोस्कोपी डिसीजन ट्री है, ठीक है। यहाँ से हमें यहाँ पे इसका आंसर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या हमें यहाँ पे चेक करना है कि जो हमारी कोलोनोस्कोपी परफॉर्म की गई है वो हमारी डायग्नोस्टिक है या फिर थेरेपेटिक है, ठीक है। अब आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि कोलोनोस्कोपी हमारे यहाँ पे जो है डायग्नोस्टिक है, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक कोलोनोस्कोपी परफॉर्म की गई है और आगे यहाँ पे उन्होंने बोला है कि डज नॉट रीच टू द स्प्लेनिक फ्लेक्चर, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे स्कोप है वो हमारा स्प्लेनिक फ्लेक्चर तक नहीं पहुँचा है, ठीक है। तो इसका हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर निकल के आएगा 45330। इसका हमारे पास यहाँ पे क्या राइट आंसर रहेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे क्या राइट आंसर रहेगा, जबकि स्प्लेनिक फ्लेक्चर, जबकि हमारे यहाँ पे स्कोप जो है हमारा पहुँचता नहीं है कहाँ तक, स्प्लेनिक फ्लेक्चर तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि द प्रोवाइडर ऑर्डर्स अ बिलिरुबिन टेस्ट फॉर अ पेशेंट दैट हैज़ बowel flora डिस्टर्बेंस, लैब एनालिस्ट डिटरमाइंस द प्रेजेंस ऑफ बिलिरुबिन इन द फीकल सैंपल, व्हाट CPT कोड इज रिपोर्टेड फॉर द टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बिलिरुबिन टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दैट हैज़ bowel flora डिस्टर्बेंस यहाँ पे पेशेंट को हो रहा है, ठीक है। लैब जो हमारे यहाँ पे एनालिस्ट है उसने डिटरमाइन किया है कि जो प्रेजेंस ऑफ बिलिरुबिन इन द फीकल सैंपल, ठीक है। तो जो फीकल सैंपल है, ठीक है, उसमें यहाँ पे क्या बिलिरुबिन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या CPT कोड देखना है कि कौन सा हमारे यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है 82 तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है 82239, ठीक है। अभी जो हमारा कोड है 82239, इसका डिस्क्रिप्शन है बाइल एसिड टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अगर टोटल बाइल एसिड परफॉर्म किया जाएगा तो हम यहाँ पे 82239 ये वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी हमारे सिनेरियो में यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे सिनेरियो में यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे पेशेंट को बिलिरुबिन टेस्ट हमारे यहाँ पे परफॉर्म हुआ है और जो हमारा सैंपल है वो हमारे यहाँ पे क्या फीकल सैंपल है, ठीक है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे अदर ऑप्शन और चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है ऑप्शन नंबर बी में 82247, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 82247, इसका डिस्क्रिप्शन है बिलिरुबिन टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बिलिरुबिन टोटल अगर यहाँ पे रहेगा, ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे कोड करेंगे 82247, ठीक है। बिलिरुबिन तो हमारे यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या जो हमारा सैंपल है वो हमारा फीकल का है, ठीक है। तो हम यहाँ पे और ऑप्शन चेकआउट कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में उन्होंने कोड दिया है 82252। अब ये जो हमारा कोड है 82252, इसका डिस्क्रिप्शन क्या बोलता है, बिलिरुबिन
देन फीसिस क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो मतलब अगर बिलोरुबिन अगर फीसिस में अगर यहाँ पे डिटरमाइन किया जाएगा तो हम यहाँ पे क्या 82252 ये वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। और हमारे सिनेरियो में सेम यहाँ पे क्या बिलोरुबिन टेस्ट हमारे यहाँ पे परफॉर्म किया गया है किस पे, हमारा फीकल सैंपल पे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। बाकी आपको यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पे चेकआउट करना है कि उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे उन्होंने बोला है 82248, ठीक है। अब ये जो हमारा कोड है 82248 ये हमारा किसके लिए, बिलोरुबिन डायरेक्ट के लिए, ठीक है। तो जब यहाँ पे सिनेरियो में मेंशन रहेगा कि बिलोरुबिन टोटल यहाँ पे परफॉर्म किया गया है या फिर बिलोरुबिन डायरेक्ट यहाँ पे परफॉर्म किया गया है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे ये वाले कोड्स पिक करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे सिनेरियो में फीकल सैंपल पे यहाँ पे परफॉर्म किया गया है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा 82252 ये हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा ये भी लैब एंड पैथ वाली सीरीज से रिलेटेड है। तो अ फिजिशियन ऑर्डर्स एन ऑब्स्ट्रक्टिव पैनल दैट इंक्लूड्स सिफिलिस स्क्रीनिंग यूजिंग द नॉन ट्रेपोनेमल antibody approach and automated CBC with manual different WBC count, HSBHG, rubella antibody, a serum antibody screen and ABO and RH ब्लड टाइपिंग। तो वोट CPT कोड इज़ रिपोर्टेड, ठीक है। तो ये हमारा जो हमारा 80,000 सीरीज़ मतलब जो हमारी लैब एंड पैथ वाली सीरीज़ है उसमें जो हमारे यहाँ पे मेटाबॉलिक पैनल है, ठीक है, उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो पैनल के कोड से रिलेटेड हमारे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो पैनल की गाइडलाइन हमें यहाँ पे मालूम होनी चाहिए कि पैनल के कुछ हमारे यहाँ पे क्वेश्चन रहते हैं हमें यहाँ पे कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो पैनल के क्वेश्चन में हमें यहाँ पे देखना रहता है कि जो हमारा पैनल का जो मेन कोड्स है, ठीक है, उसके अंदर अगर सारे कंपोनेंट अगर उसके मैच हो रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या जो मेन पैनल का कोड रहता है उसको हम यहाँ पे कोड करते हैं। अगर कोई सा भी अगर हमारे यहाँ पे जो पैनल का कंपोनेंट है अगर वो मिसिंग रहता है तो हमें यहाँ पे जितने भी उसके कंपोनेंट हैं उनको सबको यहाँ पे क्या सेपरेटली बिल्ड करना रहता है। और अगर किसी पैनल के हमारे यहाँ पे कोड्स में एक एक्स्ट्रा अगर कोड जा रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे पैनल का कोड करते हैं और साथ में जो एक्स्ट्रा हमारे यहाँ पे टेस्ट परफॉर्म हुआ है, ठीक है, उसको भी हम यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे उन्होंने क्या अलग अलग ऑप्शन में यहाँ पे क्या अलग अलग कोड्स यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। तो मैं अभी इसका यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये जितने भी हमारे यहाँ पे टेस्ट है अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 80055 में मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा 80055 ऑब्स्टेट्रिक पैनल है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या करना है, हर एक जो हमारे यहाँ पे पैनल में जो भी हमारे यहाँ पे कंपोनेंट आ रहे हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे मैच करना है कि जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में जो कंपोनेंट है उससे मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे मैच करेंगे तो सारे कंपोनेंट जो हमारे इस वाले पैनल में आते हैं, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे क्या क्वेश्चन में दिए गए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या सबको सेपरेटली कोड करने की बजाय हमारा जो मेन पैनल का कोड है 80055 इसको हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। बाकी अगर आप चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे उन्होंने 80081 यहाँ पे ये वाला कोड किया है, 86780 यहाँ पे इन्होंने कोड किया है। कुछ जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन है इसमें यहाँ पे उन्होंने क्या किया सबको यहाँ पे क्या सेपरेटली कोड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये हमारे यहाँ पे इसका राइट आंसर नहीं रहेगा और हमारी पैनल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पेशेंट विद जॉन्डिस वाज सीन बाय द फिजिशियन टू ऑब्टेन लीवर बायोप्सीज। अ नीडल बायोप्सी वाज टेकन यूजिंग MRI गाइडेंस for needle placement. The physician obtained 2 core biopsy which were then sent to pathology. What CPT codes are reported? तो यहाँ पे पेशेंट को क्या है जॉन्डिस है, ठीक है। फिजिशियन ने यहाँ पे ऑब्टेन किया है लीवर बायोप्सी के लिए, ठीक है। तो लीवर बायोप्सी यहाँ पे ऑब्टेन तो यहाँ पे उन्होंने इसके लिए पेशेंट ने क्या किया है, अ नीडल बायोप्सी वाज टेकन यूजिंग MRI गाइडेंस, ठीक है। तो MRI गाइडेंस के अंडर यहाँ पे उन्होंने क्या है लीवर बायोप्सी यहाँ पे परफॉर्म की गई है। किसके लिए गाइडेंस हमारे यूज़ किया गया है नीडल प्लेसमेंट के लिए। द फिजिशियन ऑब्टेन्ड 2 core biopsies which were then sent to pathology, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या नीडल बायोप्सी हमारे यहाँ पे परफॉर्म की गई है अंडर MRI गाइडेंस, ठीक है। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे एक एक करके ऑप्शन को यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो हमारे पास जो हमारे A, B, C और D जो हमारे ऑप्शन हैं उनमें 2 ही हमारे यहाँ पे कॉमन कोड्स हैं 47001 एंड 47000, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि इन दोनों में से हमारे यहाँ पे कौन सा कोड जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो हमारा कोड है 47000, इसका डिस्क्रिप्शन है बायोप्सी ऑफ लीवर नीडल परक्यूटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या परक्यूटेनियस नीडल बायोप्सी यहाँ पे परफॉर्म की जाएगी। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 47000 ये वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। और हमारे सिनेरियो में यहाँ पे क्या लीवर की बायोप्सी की गई है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अ नीडल बायोप्सी वाज टेकन, ठीक है, मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या नीडल बायोप्सी यहाँ पे परफॉर्म की गई है, ठीक है। तो मतलब हमारे क्या परक्यूटेनियस नीडल बायोप्सी परफॉर्म की गई है, ठीक है। तो हमारा जो कोड है 47000 ये तो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर आप यहाँ पे चेक करोगे जो हमारा एड ऑन कोड है 47001 ये वाला कोड हम यहाँ पे कब यूज़ करेंगे, व्हेन डन फॉर इंडिकेटेड पर्पस टाइम ऑफ अदर मेजर प्रोसीजर लिस्ट सेपरेटली इन एडिशन टू कोड फॉर प्राइमरी प्रोसीजर, ठीक है।
तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो हमारा एड ऑन कोड है 47001, ये वाला कोड हम यहाँ पे तब यूज़ करते हैं जबकि जो हमारी नीडल बायोप्सी यहाँ पे परफॉर्म की जा रही है हमारे लीवर की, वो हमारे किसी और प्रोसीजर के दौरान परफॉर्म की जाएगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे किसी और प्रोसीजर के दौरान अगर लीवर बायोप्सी परफॉर्म की जाएगी तो उस टाइम पे हम यहाँ पे 47001 ये वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे केस में तो सिंपली यहाँ पे उन्होंने कोई और प्रोसीजर तो हमारे यहाँ पे परफॉर्म हो नहीं रहा है, ओनली यहाँ पे क्या लीवर बायोप्सी परफॉर्म की जा रही है, ठीक है। तो ये वाला कोड तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे नहीं। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको यहाँ पे क्या अलग अलग गाइडेंस के कोड यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और हमारे केस में क्या MRI गाइडेंस का यूज़ किया गया है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि इफ मेजी गाइडेंस वाज परफॉर्म यूज कोड 76942 77002 एंड 77012 एंड 77021, ठीक है। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि अगर हमारा MRI गाइडेंस परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, ठीक है। तो MRI गाइडेंस के अगर अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, क्योंकि 77021 ये हमारा जो कोड है हमारा MRI गाइडेंस के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। बाकी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे उन्होंने 77002 ये वाला कोड यूज़ किया है, ये हमारा फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस के लिए। आगे नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन नंबर डी में ये जो हमारे दोनों जो हमारे यहाँ पे कोड है बायोप्सी के, ये यहाँ पे इन्होंने यूज़ किए हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों कोड है इनको तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या किसी और प्रोसीजर के दौरान तो बायोप्सी परफॉर्म की नहीं गई है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को एलिमिनेट कर सकते हैं और हमारा ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू MRI गाइडेंस हमारा राइट आंसर रहेगा। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम इस तरीके से जो हमारे क्वेश्चन रहते हैं उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं और कैसे हम यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करके इनका आंसर कर सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है। इससे आगे हम यहाँ पे कुछ और जो हमारा यहाँ पे पार्ट 2 रहेगा उसमें कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको यहाँ पे क्या CPC एग्जाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल ID पे। तो ये जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हमारे यहाँ पे CPC एग्जाम में पूछे जा रहे हैं करंट में अक्टूबर मंथ में, तो वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।